नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेज पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया लेकर आया हूं योजनाएं। चलिए इसी कड़ी में योजनाओं के संदर्भ में आज एक नई योजना की बात हम करते हैं। उस योजना का नाम है महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है साथियों? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस योजना में वर्तमान में काफ़ी बदलाव हुए हैं, काफ़ी चेंजेज हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको कक्षा को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरी कक्षा देखनी है ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी सवालों के जवाब आप दे सकें। तो चलिए टू द पॉइंट, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम बात करते हैं आज की इस योजना के संदर्भ में। तो आ जाइए, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं देखिए, सबसे पहले नाम। जो हमारा योजना पढ़ने का जो फॉर्मेट है आपसे उसी में सवाल पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है साथियों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस योजना की शुरुआत कब होती है? हमसे पहला ही सवाल एग्जामिनर पूछेगा तो उसका उत्तर होगा 1 सितंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत होती है। साथ ही में साथियों, ये जो योजना है वो दो योजनाओं को एकीकृत करके बनाई गई है। वो दो योजनाएं कौन सी है? एग्जामिनर सीधा हमसे वही सवाल पूछेगा। तो उन दो योजनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। पहली तो है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पिछली जो है सरकार है जिसने लागू की थी, और उस सरकार के दौरान इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राजस्थान के जो लाभार्थी परिवार हैं वो उठा रहे थे। साथ ही में केंद्र सरकार की एक और योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उन दोनों योजनाओं को एकीकृत करके एक नई योजना का नाम दिया गया है जिसका नाम आपके सामने है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो देखिए, आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितनी योजनाओं को एकीकृत करके इस योजना को बनाया गया। तो दो योजनाएं कौन कौन सी है मैंने आपको बताया, अभी आपको वापस रिवाइज करना है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पूर्ववर्ती सरकार राजस्थान में चल रही योजना है, और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लॉन्च की गई वो योजना कौन सी थी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य इसी का ही दूसरा नाम आयुष्मान भारत योजना है साथियों। तो इन दोनों योजनाओं को एकीकृत करके एक नई योजना बनाई गई है जिसका नाम आपके सामने है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। दो सवालों के जवाब हमने दे दिए। तीसरा सवाल एग्जामिनर हमसे पूछता है कि साहब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, राज्य के गरीब परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना क्या है, इस योजना का उद्देश्य है। कौन से परिवारों को? गरीब परिवारों को। दूसरी चीज, बीमारियों से वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। जनता द्वारा स्वास्थ्य पर किए गए व्यय को कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है। अब आपसे एग्जामिनर जब एग्जाम में उद्देश्य की बात करें तो इन तीनों में से अगर कोई एक हो तो आपको तुरंत प्रभाव से टिक करना है कि भाई यही आंसर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लाभार्थी कौन होंगे साथियों। तो यहां मैं आपको सीधा शॉर्ट में पहले लिख देता हूं और फिर आराम से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, NFSA 2013 व SECC 2011 के पात्र परिवार। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो देखिए, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार हैं वो इस योजना के लाभार्थी की श्रेणी में होंगे, वो इस योजना के भी पात्र होंगे। साथ ही में SECC सामाजिक
आर्थिक जाति आधारित जनगणना के जो पात्र परिवार हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वे भी इस योजना के अंतर्गत क्या है साथियों, पात्र हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या देय है। तो साथियों ये हम प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में जो लाभ देय था वो सेम वही लाभ देय था जो पिछली सरकार के समय भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया जाता था, वही लाभ यदि हम बात करें तो इस आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। वो क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है 3,30,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ प्राप्त होता है। यानी कि ये इतना जो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। अब इस स्वास्थ्य बीमा राशि में से सामान्य बीमारियों हेतु जो है 30,000 रुपये प्रदान किया जाता है। यानी कि जो भी सामान्य बीमारियां होंगी उसके लिए 30,000 रुपये सामान्य स्वास्थ्य बीमा होगा। साथ ही में गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो आपसे एग्जामिनर सीधा टू द पॉइंट पूछेगा कि प्रथम चरण के अंदर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कुल जो है बीमा राशि कितनी थी, 3,30,000 रुपये। और इसी के अंदर वो पूछ लेगा सामान्य बीमारी हेतु तो 30,000 रुपये और गंभीर बीमारी हेतु तो आप आंसर दे सकते हैं 3 लाख रुपए। साथ ही में हम बात करें इस योजना में शामिल बीमारियों के पैकेज में पहले 1401 बीमारियां थी। ये किसकी चरण है की बात है, तो आपको यहाँ याद रखना है ये प्रथम चरण है, नोट कर लीजिएगा। साथियों आप एक नोटबुक के अंदर जितनी भी योजनाएं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी योजनाओं को नोट कर लीजिए, क्योंकि रैपिड रिवीजन या मैं कहूँ क्विक रिवीजन के लिए आपके काफ़ी काम में आने वाली है। अब चलिए फटाफट आपको 30 सेकंड के अंदर मैं इसका पूरा रिवाइज करा देता हूँ। शुरुआत होती है इस योजना की 1 सितंबर 2019 को। एकीकृत किया गया 2 योजनाओं को मिलाकर नई योजना बनाएगी। 2 योजनाएं थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के जो गरीब परिवार है उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है मुख्य रूप से। पहला आपको याद रखना है, बाकी दोनों तो आपको आप याद रख सकते हैं अल्टरनेटिव रूप में। तीसरा अगर हम बात करें इसके लाभार्थी परिवार तो आपको याद रखना NFSA 2013 व SECC 2011 के पात्र परिवार इसके लाभार्थी हैं। अब लाभ क्या मिलेगा, तो आपको सीधा याद रखना है प्रति परिवार प्रति वर्ष 3,30,000 रुपये आपका जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये इस योजना के अंदर स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। और हम बात करें प्रथम चरण में जो बीमारियों के पैकेज में जिन बीमारियों की संख्या थी वो है 1401 है साथियों। अब चलिए इसकी दूसरे चरण की हम बात करेंगे। दूसरा चरण राजस्थान के अंदर शुरू होता है 30 तारीख से, ठीक है, 30 जनवरी 2021 से शुरू होगा। और साथ ही में इस योजना के अंदर काफ़ी बदलाव होते हैं, वो कौन कौन से उनको भी हम देखेंगे। तो फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ बने रहिए इसके दूसरे चरण के लिए। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण राजस्थान के अंदर जो है इस योजना का 30 जनवरी 2021 को शुरू होता है। कौन सा चरण होता है साथियों, दूसरा चरण शुरू होता है। तो हमसे एग्जामिनर प्रथम चरण के बारे में पूछेगा तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं कि भाई 1 सितंबर 2019, और दूसरा चरण के बारे में पूछे तो हमें बताना है 30 जनवरी 2021 को दूसरा चरण जो है इसका शुरू होता है। कौन सी योजना का, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण, ठीक है। अब इसका जो दूसरा चरण है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इस चरण के अंतर्गत जो है अनुबंध किया गया। किस किस के मध्य अनुबंध हुआ है इस योजना के अंदर, द न्यू इंडिया एश्योरेंस एजेंसी एवं राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मध्य। यानी कि इन दोनों जो इंश्योरेंस एजेंसीज है इन दोनों के मध्य अनुबंध हुआ है। इस योजना का जो भी खर्च होगा, जो भी स्वास्थ्य बीमा होगा, वो बीमा कौन करेंगी, ये दोनों एजेंसियां मिलकर करेंगी और संयुक्त रूप से इसका जो खर्चा होगा वो वहन करेंगी। इन एजेंसियों को कितना जो है पेड किया जाएगा, यानी कि हम बात करें प्रति वर्ष जो है इस पर व्यय होगा 1750 करोड़ रुपए जो है इस योजना के ऊपर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है या व्यय खर्च होगा। साथ ही में राज्य सरकार द्वारा वहन वित्तीय भार, यानी कि अब यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो जाती है, राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त योजना है। अगर आपसे पूछ ले आयुष्मान भारत, देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा अभी तक। आयुष्मान भारत
महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना किसकी योजना है? तो आपको याद रखना है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की ये संयुक्त योजना है, यानी कि इसमें संयुक्त रूप से खर्च वहन होता है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ संचालित है ये? राजस्थान में। अगर पूछ ले कि यह योजना संचालित है तो राजस्थान में, और इस योजना में जो है वित्तीय भार वहन किया जाता है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। कितना तक किया जाएगा उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है राज्य सरकार द्वारा 1400 करोड़ रुपए वहन किए जाते हैं। कितने? 1400 करोड़ रुपए। अब आप इसका जो है एस्टिमेट बैठाएंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 79% लगभग, या आप कह सकते हैं 80% लगभग जो है इसका बैठेगा। यानी कि 79% जो भी ये खर्चा होगा प्रतिवर्ष व्यय होगा उसका 79% या 80% लगभग जो है राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि प्लस केंद्र सरकार के द्वारा कितना जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा अगर हम सीधा सा देखें तो यहाँ कितना है? 350 करोड़। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये लगभग कितना हो गया? 20% हो गया है लगभग। ठीक है, तो आपसे जिस भी प्रकार का सवाल पूछे या आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं निःशुल्क चिकित्सा खर्च में शामिल। ठीक है, निःशुल्क चिकित्सा खर्च में क्या शामिल होगा? यानी कि इस बीमा योजना का लाभ जब व्यक्ति लेगा तो उस कंडीशन में जब व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का जो भी चिकित्सीय खर्च होगा वो इस योजना के अंदर शामिल किया जाएगा। यानी कि 5 दिन पहले से जो व्यक्ति मेडिसिन ले रहा था, जो दवाइयाँ ले रहा था, जो चीज़ें उसकी चल रही थी, और 15 दिन बाद तक जो उसकी दवाइयों का खर्च होगा वो सारा का सारा इस बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अर्थात उसे एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं इस योजना का लाभ क्या है। देखो प्रति परिवार प्रति वर्ष, अब हम यहाँ बात करें, यहाँ बढ़ा के कितना कर दिया? 5 लाख रुपए कर दिया। कितना कर दिया साथियों? 5 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष दूसरे चरण में लाभ कर दिया गया है। अब सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपये कर दिया है साथियों, और हम बात करें गंभीर बीमारियों के लिए जो है 4.5 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत जो हम बात करें क्या कर दिया गया है? खर्च कर दिया गया है गंभीर बीमारियों के लिए, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपये यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया है? प्रति परिवार जो भी बीमा राशि होगी उसकी बात की गई है। अब इस योजना में शामिल बीमारियों का पैकेज, यानी कि हम बात करें यहाँ पे कुल 1576 बीमारियों को शामिल किया गया है। पहली योजना में कितनी थी? 1401। अभी वर्तमान में कितनी है? 1576। यहाँ पे पुराना डेटा आपको पता है तो कितना था? 3,30,000 रुपये। कंपेयर करके भी आप लिख सकते हैं साथ में, प्रथम चरण और यहाँ कौन सा हो गया? द्वितीय चरण। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? 3 लाख। यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ कितना हो गया? 30,000। सामान्य बीमारियों के लिए कितना था? 30,000 रुपये। और हम बात करें गंभीर बीमारियों के लिए तो यहाँ हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों को राउंड फिगर में देख सकते हैं। हम यहाँ पे हमारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कॉमनली आप साथ में ऐसे ही लिख लेना ताकि जिससे आपको इजीली याद रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब इंस्पेक्टर में जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था, भाई ये जो 576 बीमारियाँ हैं इसमें 2 बीमारियाँ ऐसी शामिल की गई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों आपको यहाँ पर आपको भी याद रखनी है। देखो एक तो थी कोविड-19, वह हीमोडायलिसिस, यानी कि इन दोनों बीमारियों को भी इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है साथियों? शामिल किया गया है। कि कोविड-19 की यदि हम बात करें तो कोविड-19 का जो उपचार है वो भी इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा, और हीमोडायलिसिस एक जो प्रक्रिया है निरंतर जिस पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है वो भी इस योजना के अंतर्गत खर्च जो है कवर किया गया है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपके सामने अगर सवाल पूछ ले कि कौन सी 2 नई जो है बीमारियाँ शामिल की गई, तो कोविड-19, हीमोडायलिसिस आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, साथ में हम बात करें जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया।
अब यहाँ से जितने भी सवाल बनने वाले थे वो सभी बन चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब साथ में मैं आपको तुरंत प्रभाव से 2 मिनट के अंदर प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का रैपिड रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको पूरी योजना एक बार पुनः आपकी स्मरण में आ जाएगी। सबसे पहले योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत। पूरा नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ कई बार क्या होता है, नाम भी कंफ्यूजन करने के लिए 4 नाम दे देगा कि राजस्थान में निम्न में से संचालित कौन सी योजना है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ये नाम है। पहला चरण जो होता है वो 1 सितंबर 2019 को लागू होता है, और साथ ही में इसके अंतर्गत हम बात करें 2 योजनाओं को एकीकृत करके एक योजना बनाई गई। कौन सी 2 योजनाएं थी? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दोनों को एकीकृत करके ये योजना बनाई गई। अब इसके मुख्य रूप से हम बात करें, उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना था। अब इसके लाभार्थी परिवार कौन से थे? तो NFSA 2013 और SECC 2011 के पात्र परिवार। ठीक है, इसके बाद में प्रथम चरण में यदि हम बात करें तो लाभ क्या था? तो 3,30,000 रुपये प्रति परिवार, सामान्य बीमारियों के लिए 30,000, गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपए। द्वितीय चरण में यदि हम बात करें तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। चेंज होने के साथ में क्या होता है, आपको ये याद रखना है, द्वितीय चरण की शुरुआत ही 30 जनवरी 2021 को होती है, और इस योजना के साथ यहाँ पर 2 एजेंसियों के मध्य क्या गया? अनुबंध किया गया है। एक तो है द न्यू इंडिया एश्योरेंस एजेंसी, और दूसरा है राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी। दोनों के मध्य अनुबंध होता है, और इस पूरी योजना पर 1750 रुपये खर्च होंगे। 1750 करोड़ रुपए खर्च होंगे, माफ़ कीजिएगा, 1750 करोड़ रुपए इस योजना पर व्यय होगा, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, जो कुल राशि का लगभग 79% या 80% के आसपास होगा। इसी प्रकार अब केंद्र सरकार कितना करेगी? 350 करोड़ करेगी, तो लगभग 20% के आसपास उसका होगा। तो इस प्रकार से इस योजना पर प्रतिवर्ष व्यय हो गया। निःशुल्क चिकित्सीय व्यय, यानी कि बीमारी के जब हॉस्पिटल में एडमिट होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का जो भी चिकित्सीय खर्च होगा वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो है बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? द्वितीय चरण के अंदर आपको याद रखनी है 5 लाख, सामान्य बीमारी 50,000 रुपये, गंभीर बीमारी आपको याद रखना है कितनी हो जाएगी? 4.5 लाख रुपए। ठीक है, और इसी के साथ में इस योजना के अंतर्गत बीमारियों की जो पैकेज की जो संख्या वो भी बढ़ाकर 1576 कर दी गई। 2 बीमारियां काफ़ी इंपॉर्टेंट जिन्हें अभी हाल ही में ऐड किया, वो कौन सी थी? कोविड-19 और हीमोडायलिसिस इसके अंतर्गत जो है शामिल की गई। तो उम्मीद करता हूं आपके सामने सारी चीज़ें याद हो गई। जाते जाते काफ़ी महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने वीडियो स्किप कर दिया उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने पूरा देखा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। साथियों, इस योजना का वर्तमान में नामकरण चेंज किया जा रहा है, या इसकी स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दे दी है। अब इस योजना को भी मर्ज कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। इस चीज की स्वीकृति 20 सितंबर को माननीय हम बात करें मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान कर दी गई थी। तो आपको यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो हाल ही में लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं वहाँ सीधा सा सवाल आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके तो तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में तो याद रखना कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नया नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चल रही थी उन सभी को मर्ज करके एक ही योजना नाम है वर्तमान में, और वही योजना अब संचालित होगी। उसका नाम होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और योजना, और उसके भी प्रावधान सेम ऐसे ही हैं। आपको याद रखना है उस योजना के रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन कब हुए थे? 1 अप्रैल से प्रारंभ हुए थे, और लाभ 1 मई से प्रारंभ हुआ था 2021 के अंतर्गत। ठीक है, उसमें 850 रुपये में आपको क्या कराना था? रजिस्ट्रेशन कराना था। जो भी अन्य व्यक्ति जो उसमें क्या करना चाहते थे, उस योजना का लाभ लेना चाहते थे। लेकिन आपको पता है लघु और सीमांत किसान निःशुल्क थे। ठीक है, और यही NFSA और SECC के पात्र परिवार हो गए, संविदा कर्मी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से उस योजना के लिए आपको जो है पिछली कक्षा आप देखें, काफ़ी विस्तृत रूप से वो आपको योजना वहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आज की कक्षा काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा थी। ऐसा नहीं है नामकरण चेंज हो गया तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये निश्चित मान के चलो आप, इस योजना से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अक्सर उन्हीं से सवाल बनते हैं, या उन्हीं लोगों को पूछा जाता है जो अक्सर चर्चा में होते हैं। तो
तो ये योजना भी साथियों चर्चा में है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।